Hello friends, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Join me on this exciting journey and let's dive into the world of chemistry. Today we are going to explore the world of types of pure substance. But before we dive in, let me introduce myself. I am Shivani. I am here to make fun and easy way. I have shared covered in the previous class types of matter, solid, liquid, gas, and matter types are divided into two parts: substance, pure pure substance, and impure substance. I have covered pure substance and covered impure substance. I have very short way. प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जो ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इम्प्योर सब्सटेंस वन और मोर टाइप ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन. ओके, आई हैव शेयर हिंदी. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैटर के बारे में डिस्कस कर दिया है. मैटर की जो फिजिकल, केमिकल, इट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बता दिया है. ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टी में मैटर बता दिया है, सब्सटेंस बता दिया है, और मैंने डिफरेंस भी कवर कर दिया है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं. ठीक है. आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है. तो इनको हमने कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? टू पार्ट में. एक हमने क्या करा है? एलिमेंट. और एक हमने किस पार्ट में करा है? कंपाउंड. तो आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है. तो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म इन एलिमेंट इन 1661. ठीक है. तो रॉबर्ट बॉयल जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म्स का यूज किया था 1661 में. ठीक है. 1661 में इन्होंने इस टर्म एलिमेंट टर्म्स का यूज किया था. एंटोनियन लॉरेंट लेवोसियर 1743-1904 A French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element. और इन्होंने क्या करा था कि जो ये थे साइंटिस्ट, इन्होंने हमारी एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी. ओके. तो डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. Elements are pure substance that cannot be broken down into the similar substance by chemical reaction. They are composed of atom of the same type with the same atomic number. इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो प्योर होते हैं. तो उनको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और अगर इसको हम एटम मतलब कि वो भी करेंगे तो उसका जो एटम होगा वो भी सेम होगा. जैसे सपोज हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिया तो वो हमारा क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा. और क्या होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है. एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट. ठीक है. एलिमेंट को कितने मतलब कि डिवाइड किया है? मेटल में भी मतलब कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट. मेटल माने होते हैं धातु, नॉन मेटल्स माने होते हैं मतलब कि अधातु, और मेटोलाइट क्या होते हैं? उपधातु. ठीक है. नेक्स्ट अभी मैं बता रही हूँ. गिव मी अ फ्यू मिनट, वेट. ठीक है. तो यहाँ तक आपको कवर हो गया. अब मैं बता रही हूँ द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज प्रेजेंट आर मोर देन 100. ठीक है. तो एलिमेंट कितने हैं कि वर्तमान में 100, मोर देन 100 मतलब कि 100 से ज्यादा एलिमेंट है. 92 एलिमेंट आर नेचुरली अक्योरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड. और 92 जो हमारे एलिमेंट है वो मैन मेड मतलब कि जो इंसान द्वारा बनाया गया वो भी है और नेचुरली भी है. ठीक है. फिर क्या है? मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. ठीक है. ज्यादा से ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं हमारे सॉलिड होते हैं. 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट रूम टेम्परेचर. जो 11 एलिमेंट होते हैं रूम टेम्परेचर में वो क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं. ठीक है. 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन. जो 2 एलिमेंट्स होते हैं वो लिक्विड में फॉर्म होते हैं जैसे कि मरकरी एंड ब्रोमीन रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है. एन एलिमेंट इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. मतलब कि ये जो अगर करेंगे ना तो इसमें मतलब कि
सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब कि ये वन टाइप्स ऑफ एटम ही होंगे। जैसे कि 1 हाइड्रोजन लिया तो 1 हाइड्रोजन लिया तो सेम ही होना चाहिए, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। एलिमेंट सिंबल मीन्स अ शॉर्ट नेम फॉर अ केमिकल एलिमेंट्स, इट्स लाइक अ शॉर्टकट टू राइट द एलिमेंट नेम। ठीक है। तो जो हमारे ये एलिमेंट है इसको हम लोग शॉर्टकट में इसको सिंबल दे सकते, जैसे किसी का नाम होता है तो शिवानी, तो शिव, तो इसी तरीके से इतने लंबे लंबे नाम लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए जो केमिकल है तो उसको शॉर्ट, जैसे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O और कार्बन को C। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी को हम लोग उसका सिंबल हमारा क्या होता है, अलग होता है। मरकरी को हम लोग Mg नहीं मतलब लिखेंगे, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं। ठीक है। तो वो आप अगले मतलब कि जैसे कि होता नहीं है, बड़े स्टैंडर्ड क्लास में वो आप पढ़ेंगे। चलिए, गिव मी अ फ्यू मिनट। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट में है टू सम ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो मेटल्स की बता रहे हैं। दे हैव अ शाइन, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चमकते हैं, शाइन होते हैं। ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे मेटल होते हैं वो मतलब कि कंडक्ट करते हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और जो मतलब कि हीट वो सब कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है। अब नोट क्या है ये कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। जो हमारा मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी क्या होती है, जो हमारे नॉन मेटल जो होते हैं उनकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो पुअर होती है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। और फिर है मेटलॉइड यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ये क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या होती है, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है। तो मेटलॉइड के क्या एग्जांपल है हमारे, बोरॉन और सिलिकॉन एक्सेट्रा। गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ठीक है। तो इसके एलिमेंट के जो हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसके सिंबल और एटॉमिक नंबर भी लिखे। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, टाइटेनियम का 22, आयरन का 26, कॉपर का Cu29, जिंक का 30, आयोडीन का 53, गोल्ड का क्या होता है 79। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। तो इसका जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है कि इनका सब सिंबल भी दिया गया है। ठीक है। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं कि इनमें 1 टाइप्स ही होते हैं। ठीक है। 1 टाइप्स का ही होता है। ओके। 1 टाइप्स ही हमारे क्या होते हैं, इसमें एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने H+H लिया तो इसका क्या है कि हम जो एटम ले रहे हैं सिमिलर ले रहे हैं। ठीक है। तो इसका एटम ले रहे हैं वो सिमिलर ले रहे हैं। ठीक है। तो एलिमेंट जैसे कि होता है एटम तो सिमिलर ही लेंगे, उसकी वैलेंसी भी सेम हो और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। ठीक है। एलिमेंट का जो यूज करते हैं वो हम लोग सिंबल के लिए यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का HYRODEN, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा हमारा, H। जैसे कि बोरॉन का सिंबल क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है। बोरॉन का सिंबल क्या होगा, बोरॉन का सिंबल क्या होगा, B। ब्रोमीन का सिंबल क्या होगा, Br। क्लोरीन का सिंबल क्या होगा, Cl। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, सिंबल्स भी बताते। ठीक है।
तो आज का जो टॉपिक था हमारा एलिमेंट्स, वो मैंने कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप यूट्यूब पे आप मैसेज एंड टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी नोट डाउन करूं, कुछ ना कुछ स्किप हो जाते हैं तो थोड़ली बताते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड प्रीवियस क्लास में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप वॉच कर लीजिए। अगर आप उसको वॉच नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आए, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। अगर मैटर नहीं पता होगा तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी नहीं समझ में आएगा, तो आपके जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो नहीं समझ में आएगा। और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर मी, and thanks for watching my recording and YouTube video, and Subh Ratri, bye bye and take care.